आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात हो रही थी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में बताया था कि जो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल्फली आयनाइज हो जाते हैं, यानी वो सब्सटेंस जो कि आयनों में बढ़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर की बात हो रही है तो वाटर जिस हमारे पास मैं बता चुका हूँ कि एक मालिक्यूल आयनाइज होता है। 550 मालिक्यूल हो, 550 अगर मालिक्यूल हो तो उसमें सिर्फ एक वाटर का मालिक्यूल आयनाइज होता है, यानी H+N और OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत कम आयनाइजेशन है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। वाटर को आमतौर पर यहाँ पर अगर आप ब्रेक करें तो एक साइड पर OH आयन चलेगा, दूसरे पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और चूंकि हमारे पास एक वाटर का मालिक्यूल तो नहीं होता, ग्लास के अंदर है या कोई भी आपने पानी लिया हुआ है ज़्यादा, तो उसमें तो बहुत सारे वाटर के मालिक्यूल होंगे। तो जाहिर बात है अगर ये 2 मालिक्यूल हों तो क्या हो जाएगा, एक अगर टूटेगा इस इन आयन्स की शक्ल में, इस तरह इसकी अगर ब्रेक होंगी तो ये वाला अगर इसके पास आ जाए तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। एक प्रोटॉन इसके पास चला गया तो ये हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास OH आयन बच जाएगा। तो आप ये वाले आयन भी इनकी जगह लिख सकते हैं, यानी H+ आयन की जगह आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं और OH आयन भी लिख सकते हैं, इनमें से किसी को भी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा ज़रा आसान बनाने के लिए आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आप लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका रिवर्सिबल एक्शन के साथ वास्ता पड़ता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर रिएक्टेंट को नीचे लिख रहे होते हैं। तो Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई ये H2O, उसके यहाँ पर डिवाइडेड में रिएक्टेंट्स नीचे आ जाते हैं। अब डिस्टेंस ये जो वाटर है हमारे पास, इसको उठा के हम Kc के साथ लिख लेते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते हैं बताता हूँ अभी। ये हमारे पास इसको हम यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं और इक्वेशन की कुछ इस किस्म की हालत हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमने इसको उठा के वहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ इसको भी हम तकरीबन कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं लिक्विड को। क्यों? इसके बहुत ही कम आयनाइजेशन है, बहुत ही कम ये आयन्स में जाकर डिसोसिएट हो रहा होता है। तो इतनी कम वाले को हम उठा के इसके साथ लिख लेते हैं और जहाँ पर ये दोनों तकरीबन हमारे पास कांस्टेंट ही हो जाते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम मोस्टली वाटर लिक्विड्स को और किसको क्या नाम है सॉलिड्स को हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिटी ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर लिक्विड है तो जो भी हम कंसंट्रेशन होते हैं वो हम लिखते हैं मोल्स पर लीटर में, कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर में ले रहे होते हैं मोस्टली। तो अगर किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल लिक्विड के मोल फॉर एग्जांपल आपके पास 12 है और उसकी हम कहते हैं कि जी उसका वॉल्यूम 6 है, तो इस पर अगर आप इसको डिवाइड करें तो 6 12 जार क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 निकलेगा। इसी तरह अगर आप इन्हीं की कंसंट्रेशन को अगर ऊपर वाले कम हो गए जैसे 6 कर दो और नीचे वाले को 3 कर दो, यानी एवोगाड्रो ने हमें ये बताया था एवोगाड्रो ने हमें ये बताया था कि मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ के, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका उतना ही वॉल्यूम होगा। तो जाहिर बात है मोल 12 थे तो वॉल्यूम 6 था, अगर मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी उसी मुनासबत से कम हो जाएगा। लेकिन इनका ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, उसका भी 2 आंसर निकला, इसका भी 2 आंसर निकला, तो कोई चेंज नहीं आता। इस चेंज ना होने की वजह से हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं किस चीज़ को, लिक्विड्स को एंड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को, इसलिए हम उसको इक्वेशन से विथड्रा कर लेते हैं, हम इसको अलग लिख लेते हैं। इसी वजह से भी इसको मैंने दोनों कांस्टेंट को एक बार इकट्ठा मिला दिया है और इन 2 कांस्टेंट को इकट्ठा करके एक कांस्टेंट निकलता है जिसको हम कहते हैं KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट, यानी KW निकलता है और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के एंड हाइड्रोक्सिल आयन के। तो KW असल में आपको क्या नजर आए, यहीं से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि KW इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, या वाटर कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी आप इसको कह सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है कि जब भी एट रूम टेम्परेचर पे जब भी आप वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करें और उसके जितने हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल बनते हैं, एक्सपेरिमेंटली KW की वैल्यू जो हमारे पास उसकी निकलती है, KW की वैल्यू कितनी निकलती है, 1 × 10 की ताकत -14 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसकी वैल्यूज़ निकलती है। अब ये तो KW इन दोनों का आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर आप इसकी इंडिविजुअली अलग निकालना चाहें कि हाइड्रोजन आयन की असल में वैल्यू कितनी होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू कितनी निकलती है इक्विलिब्रियम में, तो आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी ये वैल्यू उधर पुट कर दें तो
जैसे अभी हमने कहा कि KW इज इक्वल टू आयन एक प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयन का एंड हाइड्रॉक्सिल आयन का, तो इसी किस्म की कंडीशन हो जाएगी। ये क्या है, 1 ज़रब 10 की ताकत -14 इक्वल टू हाइड्रॉक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन। वाटर की कंडीशन में जिसमें आप देख लें, हमेशा जब भी वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो एक साइड पर अगर हाइड्रोजन आयन बनेगा दूसरे पर हाइड्रॉक्सिल आयन, यानी ये हमेशा इनकी मिकदारें बराबर ही बनती हैं। तो जब ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है वाटर के अंदर, तो इसकी जगह अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पुट कर दें, एक ही, क्योंकि आपस में इक्वल है मैथ के कानून के मुताबिक, जो जस्ट इनकी कीमतें निकालने की वजह से हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन की जगह भी हम क्या लगा देते हैं जी, हाइड्रोजन आयन लगा देते हैं। इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ता, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन लगा देते हैं क्योंकि इनकी मिकदारें आपस में कंसंट्रेशन इनकी बराबर होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसकी जगह भी हमने हाइड्रोजन आयन लिख दिया है जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1 ज़रब 10 की ताकत -14, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये 2 हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। हाइड्रॉक्सिल आयन का हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इक्वल टू उनकी पावर 2 हो जाएगी। अब ड्यूरेशन हम इनकी क्या ले लेते हैं आसानी से, इसका आप अंडर रूट यहाँ पर ले लें तो ये आपस में कट जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकलती है वो निकलती है 1 ज़रब 10 की ताकत -7 इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो क्या समझे ड्यूरेशंस कि अगर हाइड्रोजन आयन की कीमत ये निकलती है, तो आप तो जानते हैं कि वाटर के अंदर OH और H आयन की कीमतें हमेशा इनकी मिकदार बराबर होती है। तो जितना ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 ज़रब 10 की ताकत -1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरीके से हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी बिल्कुल ही इतनी ही होगी। तो हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी होगी, बिल्कुल इतनी होगी जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर निकाली है। तो ये था जी हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। उम्मीद है आपने इसमें से चीज़ें काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। फिर भी किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में समझ नहीं आई, तो लाजमी मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह हल कर देंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।